हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? अगर आप सीजीएल 2024 में सिलेक्ट हुए हैं तो भी, और जिन बच्चों के लगभग 330-335 मार्क्स से नीचे रह गए क्योंकि नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन की वजह से, उनको सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। और क्योंकि उनका भविष्य इसी पॉइंट पर टिका हुआ है। क्या कल माननीय कैट इस संबंध में जो कोर्ट में मामला गया था, उसमें क्या रिवाइज रिजल्ट की कंडीशन ला सकते हैं? तो इन संबंध बातों का रिवाइज रिजल्ट कितना हो सकता है, टेंटेटिव आंसर की, फाइनल आंसर की से संबंधित विवाद, कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस रिवाइज रिजल्ट में शामिल हो सकते हैं, और रॉन्ग आंसर, क्या रॉन्ग क्वेश्चन ही मेन कारण है इस रिवाइज रिजल्ट का, और कितने % चांस है रिवाइज रिजल्ट के। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आपको यह पता है कि कैट की हियरिंग अब 22 अप्रैल मतलब कल की है, और कल कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट ये आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा। इतना आइडिया आपको लग जाएगा, क्योंकि माननीय कोर्ट हो सकता है केवल 2 क्वेश्चनों से संबंधित, जिसमें 6 मार्क्स, अगर सभी क्वेश्चनों के मार्क्स दिए गए हैं तो 30 मार्क्स, अगर दोनों के बेसिस पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करवा भी लेते हैं तो भी कहीं ना कहीं रिवाइज रिजल्ट की कंडीशन बनती है। और रिवाइज रिजल्ट हो सकता है, देखें, उसमें टेंटेटिव आंसर की और फाइनल आंसर की में जो डिस्क्रिपेंसी है ना, जो दोनों में अंतर है, वो सबसे बड़ा कारण है कि माननीय कोर्ट अगर इन चीजों पर थोड़ा सा भी अगर इन्वेस्टिगेट करवाता है तो बहुत बड़ा रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। और जितने संख्या है बच्चे उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें से बाहर भी हो सकते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पे 30 मार्क्स और 27 मार्क्स जो मिले हैं बच्चों को, उनमें कहीं ना कहीं बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी जंप मिला है, बहुत अप पोस्ट में गए हैं, और जबकि बहुत से बच्चे इनकी वजह से मार्क्स जो टेंटेटिव आंसर की थी उसमें बहुत अच्छे मार्क्स थे, फाइनल में आउट मेरिट से। यह आपको पता है क्योंकि आप भी उसी में शामिल हैं। तो अब ये मेन पॉइंट उठता है कि रिवाइज रिजल्ट के कितने % चांस है। देखिए, रिवाइज रिजल्ट के 70% चांस के आसपास है, अगर माननीय कोर्ट कल ये इन चीजों से संबंधित कोई मुद्दा उठा लेता है तब। और अगर इससे संबंधित अगर माननीय कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये, देखें, वो क्या करते हैं वो तो माननीय कोर्ट पर निर्भर है, लेकिन हम यहां पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रिवाइज रिजल्ट हुआ जिसके चांस 70% है, तो उसमें कितने % ऐसे बच्चे होंगे या कितने बच्चों की संख्या होगी। तो एक तो कारण यह हो सकता है कि लगभग 500 से 1000 बच्चे, और जो रिजल्ट है पहले से 18,000 प्लस, उसमें से 1000 और कर दिया जाए। एक तो कारण ये हो सकता है, इस तरह से रिजल्ट आ सकता है। दूसरा, जो 18,000 बच्चे हैं, जो लगभग 17,000 कुछ बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चों को बाहर किया जाए, और जो ये 1000 बच्चे इसमें ऐड किए जाएं, उससे क्या होगा, इन सब का क्या हो सकता है, जो कैडर है, जो पोस्ट है, वो चेंज हो सकता है। और चेंज इस तरह हो सकता है क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब आपको यह पता है कि 26 अप्रैल को रोजगार मेला है, लेकिन अभी तक बच्चों के पास सीजीएल की, खासकर जीएसटी इंस्पेक्टर, आईटीआई, इनमें बहुत से बच्चे, पीए, टीए, इनका कहीं ना कहीं डीवी की डेट नहीं आई है, और ना ही रोजगार मेले से संबंधित उनको मेल आई है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा। और दूसरी बात बताऊं, अगर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करें तो उनकी जो एलोकेशन है ना, जोन एलोकेशन, उसको कहीं ना कहीं 20 तारीख तक बढ़ा दिया गया, जबकि वो 14 तक कंप्लीट हो चुकी थी। तो कितना बड़ा समझ रहे हैं आप, उन बच्चों के पास अब लगातार क्या हो रहा है, मेंटली स्ट्रेस आया जा रहा है कि लगातार, अगर रोजगार मेला 26 को है, आज तारीख 21 है, और उनके पास अभी तक कोई अपडेट नहीं है इससे संबंधित। कुछ बच्चों के पास कॉल आया है, मेल से संबंधित कुछ नहीं है, लेकिन उनके डीवी भी नहीं हुए हैं। तो हो सकता है रोजगार मेले में उनको ज्वाइनिंग ने देके केवल एक तरह का, आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ज्वाइनिंग हो सकती है, वो बाद में भी हटाया जा सकता है। लेकिन वो तो तब है जब माननीय कोर्ट इस तरह का निर्धारित करे। तो दूसरा ये कि अगर ये जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनके सिलेक्शन मिला है, चाहे हो, देखिए, ये भी हो सकता है कि जो सिलेक्शन है, अभी मानो जो पोस्टल असिस्टेंट पर है, हो सकता है वो अपर में जाकर एएसओ भी बन जाए। क्यों? अगर इन क्वेश्चनों पर अगर माननीय कोर्ट ने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया
मतलब इन क्वेश्चन से संबंधित अगर 30 मार्क्स या 2 क्वेश्चनों पर भी कुछ गड़बड़ कर हो है इसमें, तो कहीं ना कहीं अगर माननीय कोर्ट ने इनसे संबंधित कोई भी निर्णय दिया तो हो सकता है जो बच्चे, क्योंकि इसमें पहले से ही ऑर्डर में लिखा हुआ था कि आपकी पोस्ट भी चेंज हो सकती है, और चेंज होगी तो कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो यहीं पे यहीं शामिल हैं, अभी कोई पोस्ट मिली है बाद में अब जा सकती है, कुछ है जो बाहर जा सकते हैं, जो नीचे जिनका सिलेक्शन हुआ वो नीचे से ऊपर आ सकते हैं। तो कितना बड़ा ये रिजल्ट होगा और उनसे कितने ज्यादा प्रभावित होंगे वो बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो जो बाहर हैं अभी वो अंदर आ सकते हैं। लेकिन सारा मामला किस पर टिका है? माननीय कोर्ट की हियरिंग जो कल है, और कल हियरिंग में अगर डिजर्विंग कैंडिडेट को थोड़ा सा भी न्याय मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट में जरूर कुछ चेंज होगा। वो चेंज क्या हो सकता है कि इनको बाहर किया जा सकता है, अंदर किया जा सकता है, या फिर अलग से लिस्ट आउट की जा सकती है, वो तो माननीय कोर्ट निर्धारित करेगा। लेकिन अगर आप भी उस डिजर्विंग कैंडिडेट की लिस्ट में है कि रिजल्ट में बाहर हो गए इनकी वजह से, एसएससी के जो हथकंडे थे उनकी वजह से, तो आप जरूर कमेंट्स करें। और रिवाइज रिजल्ट होना चाहिए, उसके लिए कितनी आप तत्परता दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रत्येक बच्चा जो चाहता है कि मुझे भी सिलेक्शन मिले, वो कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट, अब माननीय कोर्ट की ऑर्डर की कहीं ना कहीं उनके फेवर में ऑर्डर आए तो वो बहुत ही ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो आप भी अगर उनमें से हैं तो ज़रूर कमेंट्स करें।